नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। दमोह से इस समय एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर एक हत्याकांड के मामले के आरोपियों को कुछ ही घंटे में पुलिस ने धर दबोचा। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर सागर जाने वाले मार्ग पर एक स्कॉर्पियो वाहन ने एक व्यक्ति की कुचलकर निर्मम हत्या कर दी और फिर वह आरोपी, 3 आरोपी बताए जाते हैं, वह तीनों के तीनों आरोपी घटनास्थल से भाग खड़े हुए थे। घटना के पीछे का जो कारण बताया जा रहा है, वह कारण बताया जा रहा है कि आपसी बुराई थी, 10-12 वर्ष पुरानी ये बुराई थी और इस बुराई के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है। दमोह के पुलिस अधीक्षक आनंद कालादगी ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी है और उन्हें उन सभी पुलिस के अधिकारियों की सराहना की है जो इस टीम में थे, चाहे वो देहात थाना पुलिस हो, चाहे एडिशनल SP हो, चाहे CSP हो और चाहे सागर नाका पुलिस हो। उन्होंने सभी को उनकी सराहना की है कि इतने कम समय के दौरान में इस घटनाक्रम का पर्दाफाश किया है। लेके चल रहे हैं हम पुलिस कंट्रोल रूम में, आपको क्या कह रहे हैं दमोह के पुलिस अधीक्षक आनंद कालादगी, सुनते हैं। सागर नाका दमोह थाना देहात क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामले सामने आई थी। इसमें एक्सीडेंट करा के एक व्यक्ति की हत्या का अंजाम हुआ था कल शाम 4 बजे के आसपास। इसमें देवेंद्र ठाकुर, पूर्व भाजपा का मंडल अध्यक्ष बरमासा गांव का, उसकी डेथ हुई थी मौके पे ही। शुरुआत में मौके पे हम लोग विज़िट किए थे। शुरुआत में एक्सीडेंट टाइप की लग रहा था। उसके बाद हम लोगों ने सीनियर ऑफिसर्स वहाँ पे विज़िट किए गए, वहाँ पे चश्मदीद साक्ष्यों से बात की गई। उसके बाद हमको पूरा विवरण वहाँ पे पता चल गया है। इसमें बेसिकली देवेंद्र ठाकुर था, ये बरमासा गाँव का रहने वाला था। उनकी दुर्गेश राजपूत, इनके परिवार के साथ पुराना एक वाद विवाद चल रहा था। उसी के रंजिश को लेते हुए दुर्गेश राजपूत की बेटे हैं वैभव राजपूत और विशाल राजपूत, और उसकी चाचा के लड़का है अभिषेक राजपूत। ये तीनों लोगों ने उस देवेंद्र ठाकुर को फॉलो करके आते हुए इनको सागर रोड तक उनको फॉलो करके आया। उसके बाद सागर रोड में उनको मौका मिलते ही देवेंद्र ठाकुर को चलते हुए मोटरसाइकिल को पीछे से आके एक वाइट स्कॉर्पियो से इन्होंने टक्कर मारा। उसके बाद टक्कर मारने के बाद देवेंद्र ठाकुर मौके पे ही गिर जाता है। उसके बाद फिर से एक बार वापस आके फिर से देवेंद्र ठाकुर के ऊपर वो स्कॉर्पियो को चलाते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद ये तीनों आरोपीगण वाइट स्कॉर्पियो को जबलपुर बाईपास रोड तक लेके जाते हैं वहाँ तक। उसके बाद स्कॉर्पियो से नीचे उतर के वो तीनों लोग वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद ये पूरा इनका पार्क करना और बाकी यहाँ से मौके से भाग जाने के पूरा वहाँ पे उपलब्ध CCTV से हमको प्राप्त हुई है। उसके बाद हम लोगों ने एडिशनल SP दमोह देहात, CSP दमोह देहात और थाना प्रभारी दमोह देहात और सागर नाका चौकी प्रभारी के अंतर्गत हम लोगों ने एक विशेष टीम को गठित किया है। टीम गठित करने के बाद हम लोगों ने रात तक इनको CCTV फुटेजेस को थ्रू इन तीनों आरोपियों को पीछे पड़े और उसी फलस्वरूप में आज हम लोगों ने 2 आरोपियों का गिरफ्तार किया। इसमें मुख्य आरोपी था वैभव राजपूत, ये गाड़ी चला रहा था स्कॉर्पियो को, और उसके बाद विशाल राजपूत बगल में बैठा था। अभी एक आरोपी का गिरफ्तारी पेंडिंग है, अभिषेक राजपूत, और बाकी इसमें मामले में अभी इनकी PR ले जाएगा। अभी इसका गिरफ्तारी की है, कल उनकी 2-3 दिन का हम लोग PR ले जाएंगे और उसके बाद उसकी पूछताछ की जाएगी। और बाकी एक अपराधी का गिरफ्तारी पेंडिंग है, उसका भी हम लोगों ने गिरफ्तारी कर लेंगे। बाकी इसमें और पीछे हम लोग जाते हैं तो इनका लगभग 2020 में इनके टोटल इन दोनों परिवार के बीच में 3-4 FIR हुई है। 2020 में इसमें कंप्लेंट अभी मृतक के देवेंद्र राजपूत, देवेंद्र ठाकुर है, उनके तरफ से 2020 में दुर्गेश और इनका वैभव और विशाल, इनके खिलाफ एक FIR हुई थी। और उसके बाद 2021 में दुर्गेश के ऊपर एक ब्रजेश अहिरवार करके एक लड़का हमला किया था, उसमें 307 कायमी हुआ था। दुर्गेश उसमें अभी दुर्गेश राजपूत है, वो उसमें फरियादी था। और उसके बाद ब्रजेश अहिरवार है, उनके तरफ से दुर्गेश और उनके परिवार के खिलाफ एक काउंटर मामला 2021 में पंजीबद्ध हुआ था। इस टाइप की इनका दोनों के परिवार के बीच में क्रॉस FIRs होते रहा और इसी को इन्होंने प्रतिष्ठा और सम्मान को बात को लेके दुर्गेश की 2 बेटे हैं, विशाल और वैभव, और उनकी चाचा का लड़का, ये सनसनीखेज को इन्होंने अंजाम दिया। अभी ये पूरा इस घटना का विवरण है। सर, योजनाबद्ध तरीके से इस घटना को अंजाम दिया या अचानक घटना की?
ये वैभव और विशाल और अभिषेक ये तीनों लोग मिलकर स्कॉर्पियो में आ रहे थे। उसके बाद इनको पता चल जाता ही है देवेंद्र ठाकुर है, हमारे गांव का बरमास है, पुराने लगभग 5-6 साल से विवाद चल रहा है, वो सागर रोड पे मोटरसाइकिल से निकल रहा है। उसके बाद इनको मौका मिला और मौका मिलते हुए पीछे से आके टक्कर मारा। उसके बाद एक बार टक्कर मारने के बाद उसको फिर से इनको इंश्योर करने के लिए वो पीछे आए, फिर से उसके ऊपर फिर से एक बार गाड़ी चला लिया। सर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी, कितनी क्रूरतापूर्वक मारा उन्होंने, बार आगे गए फिर लौट के, ऐसी कौन सी बात थी? प्राथमिक पूछताछ में हमको यही पता चला है, क्योंकि दुर्गेश राजपूत है, वैभव का पिता है, उनके ऊपर 2021 में ब्रजेश अहिरवार करके एक आदमी था, उनके ऊपर इन्होंने हमला किया था, दुर्गेश के ऊपर। उसमें ब्रजेश अहिरवार और उनके साथीगण के खिलाफ 307 की कायमी होता। और कुछ ही महीनों के बाद फिर से दुर्गेश के खिलाफ उसी अहिरवार के लड़के के तरफ से एक और काउंटर में FIR होती है। उसमें दुर्गेश के खिलाफ SC/ST के अंतर्गत धारा में अंतर्गत उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। इसी रंजिश को देखते हुए इसमें देवेंद्र ठाकुर इनको सपोर्ट किया करके इनके मन में आया था। उसी रंजिश को लेते हुए इन लोगों ने कुछ सालों से 4-5 सालों से उनके ऊपर रंजिश बढ़ता रहा। आज कल इनको मौका मिला, उसी मौके के इनको अंजाम देते हुए इन्होंने ये सनसनीखेज को इन्होंने अंजाम दिया। सर आपने बताया कि दो आरोपी अभी गिरफ्तार हुए हैं, आरोपी 3 थे, तो ये तीनों साथ में थे कि तीनों साथ में थे। अभी हम लोगों ने CCTV फुटेजेस में हमको ये तीनों आरोपी वहाँ पे गाड़ी को पार्क करते वहाँ से मौके से भागे। इसमें वैभव, यस, तीनों आरोपी वहाँ पे सागर रोड से ये लोग लेफ़्ट टर्न लेते हुए जबलपुर के लिए बाईपास निकलती है, वहाँ पे नया बस स्टैंड बन रही है, वहाँ पे लोगों ने साइड पे एक चाबी छोड़ के वहीं पे स्कॉर्पियो को खड़ा करके वहीं से मौके से भाग जाते। तीनों लोग वहाँ पे CCTV से कैप्चर हुई है। उसमें वैभव राजपूत और विशाल राजपूत का दोनों का हमारे टीम उनको पकड़ने में सफलता मिली है। बाकी अभिषेक राजपूत की गिरफ्तारी पेंडिंग है। अभी इनको पूछताछ अभी जारी है, प्राथमिक पूछताछ अभी जारी है। अभी हम लोगों ने 1 घंटे पहले इनको दोनों आरोपियों को गिरफ्तार की है। गाड़ी क्यों छोड़ के भागे हैं और उसके पीछे का कारण क्या है, इसको हम लोग कारण की भी पूछेंगे और विवेचना भी उसको शामिल भी करेंगे। सर ये भागे हैं तो मतलब पैदल भागे हैं अथवा किसी मोटरसाइकिल से या किसी और चीज़ से? अभी हमारे पुलिस टीम ने इनको लगातार CCTV से उनको ट्रैक करते हुए लगभग 1 किलोमीटर तक हम लोगों ने उनको ट्रैक की है। और उसके बाद उसमें आगे CCTV फुटेजेस उपलब्ध नहीं होने के बाद आगे हम लोगों ने ट्रैक नहीं कर पाए। उसके वजह से इनको आगे हम लोग कैसे किस साधन को लेके वो लोग मौके से भागे हैं वो एक बार क्लियर हो जाएगा उनके पूछताछ के बाद। पकड़े कहाँ से गए? ये पकड़े नोटा थाना क्षेत्र से एक गांव था, वहाँ से हम लोगों ने इनको पकड़ के लेके आए। कब से गाड़ी हायर की थी सर, उनकी पर्सनल गाड़ी थी? अभी वो गाड़ी है दुर्गेश राजपूत के नाम पे ही है, वो पिता है उनके नाम पे ही है। तो मित्रों ये थे दमोह के पुलिस अधीक्षक आनंद कलादगी, जिन्होंने विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने घटनाक्रम के संबंध में एक बिंदु के संबंध में जानकारी दी और किस प्रकार की संभावनाएं हैं, किस प्रकार की आशंकाएं हैं, उसके संबंध में भी उन्होंने बताया। जब उनसे पूछा गया कि ये लगातार लड़ते रहते थे ये परिवार आपस में, तो इनकी क्या आगे चल के कुछ ऐसी स्थिति निर्मित होगी उस गाँव में, क्या पुलिस की व्यवस्था की जाएगी? तो उन्होंने कहा बिल्कुल, अगर इस प्रकार की कोई स्थिति होती है, पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने की उन्होंने बात कही है। उन्होंने कहा कि अभी PR लेंगे और घटना से संबंधित और भी जानकारी लगातार लेने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल में 2 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं और 1 आरोपी की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। कुछ ही घंटे के अंदर, घटनाक्रम के कुछ ही घंटे के अंदर पुलिस ने उन आरोपियों को धर दबोचा है जिन्होंने एक निर्मम हत्याकांड को अंजाम दिया था। दमोह से डॉक्टर एलन वैष्णव की रिपोर्ट। मित्रों नमस्कार, आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें।